चौथे फेज का आज इलेक्शन है और 10 राज्यों की 96 सीटों पर मतदान होना है। ऐसे में पोलिंग स्टेशन पर पूरी तैयारियां कर ली गई है। भारत 24 पर लगातार आपको पल पल की जानकारी मिलेगी। हमारे संवाददाता मौजूद हैं और आपको ये भी बताते चले कि 1717 कैंडिडेट्स इस बार चुनावी मैदान में हैं, जिनकी किस्मत का फैसला आज ईवीएम में कैद हो जाएगा। चौथे चरण का रण और आज तस्वीरें हमने आपको दिखाई। चप्पे चप्पे पर हमारे संवाददाता मौजूद है। क्या स्थिति है, पोलिंग स्टेशन पर किस तरह की तैयारियां की गई है, वो पूरी जानकारी आप तक पहुंचाएंगे। लोकसभा चुनाव के चौथे चरण का मतदान आज और 10 राज्यों की 96 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक मतदान होंगे। पोलिंग बूथ पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए। तो 1717 कैंडिडेट्स चुनावी मैदान में हैं, जिनकी किस्मत का फैसला आज ईवीएम में कैद हो जाएगा। तो लोकतंत्र का महापर्व चौथा चरण, और देखिए तमाम दिग्गजों ने भी जनता से अपील की है कि पहले मतदान करे फिर जलपान करे। तो फोर्थ फेज का आज ये इलेक्शन है। 10 राज्यों की 96 सीटों पर चुनाव होना है। 2019 में इन तमाम सीटों पर बीजेपी को सबसे ज्यादा यानी कि 42 सीट जीत मिली थी। वाईएसआर की बात करें, वाईएसआर कांग्रेस को 22, कांग्रेस को 6, बीआरएस 9 और अदर्स को 17 सीटें हासिल हुई थी। आज अगर बात करें तो 5 केंद्रीय मंत्री, 2 पूर्व क्रिकेटर मैदान में है। 1717 कैंडिडेट्स, जिसमें 1540 पुरुष उम्मीदवार और 170 महिला उम्मीदवार चुनावी मैदान में है। 543 सीट में से 280 पर मतदान हो चुका है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड फेज में, और चौथे चरण के बाद 380 सीटों पर मतदान पूरा हो जाएगा। तो आपको बताते चले कि 284 सीटों पर मतदान संपन्न, और आज फोर्थ फेज के इलेक्शन के बाद 380 सीटों पर मतदान पूरा हो जाएगा। बाकी के 3 चरणों में 163 सीटें जिन पर वोटिंग होनी है। तो 10 राज्यों की 96 सीटों पर मतदान आज, और 5 केंद्रीय मंत्री, 2 पूर्व क्रिकेटर मैदान में हैं। 2024 लोकसभा चुनाव के चौथे फेज को लेकर पूरी तैयारियां पोलिंग स्टेशन पर की गई है। सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं और आज तमाम दिग्गज चुनावी मैदान में है। आपको बताते चले कि भाजपा के 65 और कांग्रेस के 56 उम्मीदवार चुनावी मैदान। आंध्र प्रदेश की 25 और यूपी की 13 और बिहार की 5 सीटों पर वोटिंग। तेलंगाना की 17 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। एमपी की 8, महाराष्ट्र की 11 सीटों पर वोटिंग। ओडिशा की 4, बंगाल की 8 सीटों के लिए मतदान होगा। जम्मू कश्मीर की 1 सीट के लिए वोट डाले जाएंगे। तो आज 10 राज्यों की 96 सीटों पर मतदान। आंध्र प्रदेश की बात करें तो 25 सीटों पर आज वोटिंग होनी है। उत्तर प्रदेश की 13 सीटों पर मतदान होने हैं। आपको बताते चले 2019 में उत्तर प्रदेश की 13 सीट बीजेपी ने जीत हासिल की थी। बिहार की 5 सीटों पर भी वोटिंग आज होने वाली है। तेलंगाना की 17 सीटों पर भी वोट डाले जाएंगे, और सबसे हॉट सीट अगर तेलंगाना की बात करें तो वो हैदराबाद है, क्योंकि चुनावी मैदान में एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी, जो कि 1984 से उनका गढ़ रहा है, उनकी जीत होती रही है। एआईएमआईएम की जीत होती रही है, और माधवी लता, जो कि इस वक्त सुर्खियों में लगातार बनी रही। और मध्य प्रदेश की बात करें तो 8 सीटों पर वोटिंग होनी है। मध्य प्रदेश की भी 8 सीटें बीजेपी के खाते में गई थी 2019 में। महाराष्ट्र की अगर बात करें तो 11 सीटों पर वोटिंग होनी है। ओडिशा की 4, बंगाल की 8 सीटों के लिए मतदान होना है, और जम्मू कश्मीर की 1 सीट के लिए वोट डाले जाएंगे। तो देखिए, उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो कन्नौज लोकसभा सीट से पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव, जो कि 12 साल बाद चुनावी मैदान में हैं, उनके सामने भाजपा के टिकट पर मौजूदा सांसद सुब्रत पाठक हैं। और पोलिंग स्टेशन पर क्या तैयारियां की गई है, क्योंकि हमारे संवाददाता चप्पे चप्पे पर मौजूद हैं। कैसी तस्वीरें हैं वो आपको दिखाएंगे। और हमारे साथ अवनीश श्रीवास्तव उन्नाव से, अक्षय राय कन्नौज से, सुमित अवस्थी कानपुर से, कमलेश शर्मा शाहजहांपुर से, गोपाल गिरी लखीमपुर खीरी से, आशीष श्रीवास्तव इटावा से और महिमा हैदराबाद से, साथ ही साथ अभिषेक शर्मा बीड, सर्वेश सिंह बेगूसराय, धनंजय मंडल आसनसोल और अखिलेश सोलंकी उज्जैन, साथ ही साथ इंदौर से भी हमारे साथ संवाददाता बने हुए हैं। सैयद तजम्मुल श्रीनगर से हैं। और अखिलेश, सबसे पहले आपके पास आते हुए, इंदौर में आप मौजूद हैं। आज मध्य प्रदेश की 8 सीटों पर वोटिंग होने वाली। सबसे पहले बताएं कि पोलिंग स्टेशन पर किस तरह की तैयारी आप देख पा रहे हैं।
रंजना, इस वक्त मैं मौजूद हूं उज्जैन में और उस पोलिंग बूथ पर मौजूद हूं जहां पर खुद मुख्यमंत्री वोट करने जा रहे हैं। और जहां तक मध्य प्रदेश का जिक्र आप कर रहे हैं तो 8 सीटों पर आज चुनाव होने जा रहा है और ये मध्य प्रदेश के लिहाज से अंतिम फेज है। और अगर मैं तैयारियों की बात करूं तो अंदर की तस्वीर आपको दिखाने की हम कोशिश करेंगे कि किस तरह से जो पोलिंग बूथ है, यहाँ पर मॉक पोल के बाद चीज़ें प्रोसेस जो है उसको आगे बढ़ाया जा रहा है। और बड़ी बात यह है कि मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री आज वोट कर रहे हैं। साथ ही साथ अगर मैं पूरे समीकरणों का जिक्र करूं तो जो मालवा निमाड़ का इलाका है, तो मालवा निमाड़ के इलाके में वोट पड़ रहा है। और जो मालवा बीजेपी का हमेशा से गढ़ रहा है, अगर हम उस लिहाज से देखें, और निमाड़ का जो इलाका है यानी कि धार, खरगोन, खंडवा, ये कांग्रेस आदिवासी वोट की वजह से एक तरह से चीज़ों को आगे बढ़ाती नजर आ रही है। आप देख सकते हैं, तस्वीरें आपको दिखाएंगे पोलिंग बूथ के अंदर की, कि प्रोसेस जो है पोलिंग से पहले का मॉक पोल जो है वो हो गया। और सहयोग एक बार अंदर जाके आपको दिखाने की कोशिश करेंगे किस तरह की तस्वीरें हैं। तो रंजना, मध्य प्रदेश में तैयारियां तमाम हैं और उज्जैन, इंदौर, देवास, ये 3 इलाके जो है, 3 लोकसभा सीटें जो हैं वो बिल्कुल सटी हुई है। और यहाँ पर एक तरह से बीजेपी का ये गढ़ भी रहा है, लगातार बीजेपी यहाँ से जीत रही है। पिछली दफ़ा की बात करें तो 29 में से 28 सीटें बीजेपी ने जीती थी और इस बार भी बीजेपी को उम्मीद है कि 29 में से 29 सीटें, और ये जो आज का जो चरण है यानी कि चौथा चरण मध्य प्रदेश का, इसमें 8 सीटें जो है बीजेपी को लगता है वो तमाम 8 सीटें वो जीतते नजर आ सकते हैं। जी बिल्कुल, पूरी तैयारियां की गई है और इन तस्वीरों के जरिए हम देख पा रहे हैं अखिलेश की किस तरह से इंतजाम जो है वहां पर किए गए। बने रहे हमारे साथ अवनीश श्रीवास्तव उन्नाव से है। अवनीश, आप इस वक्त कहां पर मौजूद हैं? आज कौन कौन दिग्गज वहां पर वोट कास्ट करने के लिए पहुंचेंगे? कैसी तस्वीरें हैं, जरा दिखाएं। बिल्कुल रंजना, देखिए निश्चित तौर पर उत्तर प्रदेश के आज 13 सीटों पर चुनाव होने हैं। ऐसे में उन्नाव के जो है कि 33वां लोकसभा, जहां पर उन्नाव लोकसभा में 6 विधानसभा आते हैं और ऐसे में वोटिंग होनी है। अगर वोटिंग की अगर हम बात करें तो यहाँ पर 1680 जो है कि पोलिंग सेंटर है, जिसमें पोलिंग बूथ जो है कि 2498 पोलिंग बूथ बनाई गई है, जिसमें तमाम पैरामिलिट्री फोर्स है और साथ ही साथ पिंक बूथ, मॉडल बूथ और युवा बूथ के लिए एक खासा इंतजाम किया गया है। पिंक बूथ यानी कि वहां पर महिलाएं रहेंगी और मॉडल बूथ जो कि सेल्फी पॉइंट के लिए बनाया गया है, और युवा बूथ जो कि इसमें सारे युवा रहेंगे। अब अगर हम प्रत्याशी की अगर बात करें तो भारतीय जनता पार्टी से जो कि 2 बार से सांसद रहे हैं साक्षी महाराज, जो कि 9:30 बजे वो वोट डालने जाएंगे आपके ललऊ खेड़ा प्राथमिक विद्यालय है, जो कि वहां पर वो मतदान करेंगे। इसके साथ अन्नू टंडन जो कि समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी हैं, जो कि पहले जो कि कांग्रेस में थी, जो कांग्रेस छोड़कर वो समाजवादी पार्टी का दामन थाना, हालांकि इंडिया गठबंधन में है, वो 10 बजे राजा शंकर सहाय इंटर कॉलेज में अपने परिवार के साथ वोट डालने जाएंगे। और वहीं बहुजन समाजवादी पार्टी के अशोक पांडे जो कि सुमेरपुर के छाछी राय खेड़ा प्राथमिक विद्यालय पर ये वोट करेंगे। तो साफ तौर पर जो है कि यहाँ पर जो है कि मतदान को लेकर और वोटिंग को लेकर यहाँ पर पूरी तैयारियां कर ली गई है और 7 बजे से लेकर शाम को 6 बजे तक यहाँ पर मतदान किया जाएगा। और ऐसे में तमाम जो तीनों प्रत्याशी हैं और ये अपने अपने जो है भाग को आजमाएंगे और साफ तौर पर जो लड़ाई जो देखने को मिलेगी वो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के साक्षी महाराज और इंडिया गठबंधन में समाजवादी पार्टी से अन्नू टंडन के बीच दिखाई देगा। जी रंजना। अब बिल्कुल अवनीश, यहाँ पर कांटे की टक्कर है और पूरी तैयारियां भी की गई है, जैसा कि आपने पूरी जानकारी दी। बने रहे हमारे साथ धनंजय मंडल आसनसोल से जुड़ गए। धनंजय, आसनसोल का भी रण काफी दिलचस्प है, लेकिन उससे पहले आप बताइए कि पोलिंग स्टेशन पर किस तरह की तैयारियां की गई है? जब जनता वोट डालने के लिए पहुंचेगी तो उनकी सुविधा के लिए क्या कुछ इंतजाम? देखिए जनाब, तस्वीरें दिखाते हैं हम पश्चिम बंगाल के आसनसोल के रविंद्र भवन के बूथ पे मौजूद। देखिए आसनसोल कोलकाता के बाद सबसे बड़ा औद्योगिक क्षेत्र माना जाता है और ये यहाँ पे सबसे ज़्यादा औद्योगिक के कारण यहाँ पे यूपी और बिहार के लोग बसते हैं और ये हिंदी भाषी लोकसभा क्षेत्र माना जाता है बंगाल का। यहाँ सबसे ज़्यादा फैक्टर ये है कि देखिए एक लेफ्ट का गढ़ हुआ करता था, लेफ्ट के गढ़ को बीजेपी ने यहाँ पे ध्वस्त किया। बीजेपी के उसके बाद यहाँ पे टीएमसी के जो उम्मीदवार हैं शत्रुघ्न सिन्हा, वो अभी सांसद है। हालांकि शत्रुघ्न सिन्हा और एसएस वालिया के बीच यहाँ पे टक्कर है और दोनों के बीच में काफी लड़ाई यहाँ पे देखी जा रही है और कड़ी मशक्कत के बाद यहाँ पे कोशिश करेगी बीजेपी फिर से वापस इस सीट को जीत सके। और दूसरी तरफ जो लेफ्ट का जो किला यहाँ कहा जाता था वो ध्वस्त हुआ है, वो भी वर्चस्व की लड़ाई में चाह रहे हैं कि फिर से वो इस किला को अपना मुकाम बना। लेकिन जो तस्वीरें हम दिखाना चाहेंगे पोलिंग बूथ का, यहाँ पे अभी जो 7 बजे से वोटिंग स्टार्ट होगी, सभी तैयारी पूरी तरीके से कर दी गई है।
है। सुरक्षा व्यवस्था की अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो फोर्सेस है वो तैनात किए गए। साथ ही साथ पोलिंग बूथ में जितनी भी तैयारी सभी चीज हो चुकी है। और सबसे बड़ी बात है, देखने वाली बात होगी कि थोड़ी देर के बाद जब यहाँ पे मतदान करने के लिए मतदाता आएंगे तो अपना वोट कास्ट करेंगे। लेकिन यहाँ की जो लड़ाई है बीजेपी वर्सेस टीएमसी की लड़ाई है, और टीएमसी में शत्रुघ्न सिन्हा यहाँ पे चुनाव जीत के आए हैं और एसएस वालिया जो बीजेपी के कैंडिडेट है उनके साथ लड़ाई है। बहरहाल अब देखने वाली बात होगी, दोनों पार्टियों ने अपने तरीके से जो प्रचार करने थे वो प्रचार कर चुके हैं। और अब सिर्फ जो ईवीएम में 7 बजे जब वोटिंग शुरुआत होगी तो मतदाता अपने विकास के मुद्दे और तमाम जो मुद्दे उनके दिमाग में होंगे उसी को लेके वोट करेंगे। लेकिन देखिए बीजेपी जब यहाँ पे सांसद बने थे, बाबुल सुप्रियो जब बीजेपी में आए तो उस समय लेफ्ट के किला को ध्वस्त किया था। उसके बाद वो टीएमसी में चले गए। तो उसके जब उपचुनाव हुए यहाँ पे तो शत्रुघ्न सिन्हा जीत के आए टीएमसी से। बहरहाल अब शत्रुघ्न सिन्हा बाहरी वर्सेस भीतरी का मामला यहाँ हो गया, क्योंकि एसएस वालिया का जन्म आसनसोल लोकसभा क्षेत्र में ही हुआ था और वो बंगाल से सांसद भी रह चुके। दार्जिलिंग की बात करें वहां से सांसद रह चुके हैं। साथ ही साथ दुर्गापुर बर्दवान जो लोकसभा क्षेत्र है वहां से वो सांसद रहे हैं। तो अब ये लोकल यहाँ के एक कैंडिडेट माना जाता है। बहरहाल अब देखने वाली बात होगी कि शत्रुघ्न सिन्हा जो बाहरी कैंडिडेट के तौर पर उनको लोग देख रहे हैं, क्या वो अपना जो वर्चस्व की लड़ाई में वो अपना सीट बचा पाते हैं, या फिर बीजेपी जो चाह रही थी जो सीट इनके हाथ से छीन के टीएमसी लेके गई थी वो बीजेपी वापस ले सकती है। क्योंकि देखिए ये लोह इलाका है और यहाँ औद्योगिक क्षेत्र है, लोहा और कोयला यहाँ सबसे बड़ा गढ़ है और यहाँ पे लोग रोजगार करने के लिए आते हैं। हिंदी भाषी लोग यहाँ पे बस गए, बिहार हो यूपी के क्षेत्र के लोग यहाँ बसे हुए, तो हिंदी बेल्ट कहा जाता है एक तरह से। और झारखंड की सीमा से सटे होने के कारण यहाँ हिंदी भाषी भाषा बोला जाता है। तो बहरहाल अब देखने वाली बात होगी कि यहाँ पे जो मतदान जब शुरुआत होगी तो यहाँ पे जो वोट करने के लिए आएंगे, क्या तमाम जो दल हैं, अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात करें और ममता बनर्जी की बात करें तो पूरी तरह से चुनावी हुंकार भरते हुए नजर आए। बने रहे हमारे साथ महिमा सिंह कंवर हैदराबाद से जुड़ गई है। महिमा, कैसी तस्वीरें आपके पास? 1984 से एआईएमआईएम वहां पर जीतती रही है और जाहिर तौर पर इस बार का मुकाबला दिलचस्प है, लेकिन इस पर बात करने से पहले आप पहले ये बताइए आप कहां पर मौजूद है, कैसी तस्वीरें और पोलिंग स्टेशन पर क्या तैयारियां हैं? बिल्कुल रंजना, गुड मॉर्निंग सबसे पहले आपको। और देखिए मैं इस वक्त हैदराबाद में मौजूद हूं और सबसे पहले मौसम का अपडेट आपको दे देते हैं, क्योंकि यहां पर एक तरफ जहां सियासी पारा लगातार बढ़ता जा रहा है, लेकिन मौसम की बात करें तो अभी थोड़ी देर पहले यहां पर बारिश हुई है। थोड़ा ठंडा मौसम यहाँ पर हो रहा है। हैदराबाद की बात करें, ये वो क्षेत्र है जहाँ पर आबादी अगर मुस्लिमों की बात करें तो 60% है और हिंदुओं की आबादी यहाँ पर 40% है। लगातार यहाँ पर 1984 से हम देखें तो असदुद्दीन ओवैसी, कभी उनके पिता जब चुनाव लड़ा करते थे तब से जीतते आ रहे हैं। 4 बार सांसद रह चुके हैं असदुद्दीन ओवैसी, चुनावी रण में है और अब बखूबी जानते हैं कि माधवी लता उनको कड़ी टक्कर देते हुए इस वक्त नजर आ रही है। बयानबाजी खूब हुई, वार पलटवार काफी ज्यादा हुए और इसीलिए ये सीट हॉट सीट बन गई। और अब देखना ये होगा कि जीत किसकी होती है, वो तो जनता ही जानती है। आज हम जाएंगे, सबसे पहली बात असदुद्दीन ओवैसी जहां पर होंगे उधर हम रहेंगे और उसके अलावा माधवी लता से भी खास बातचीत हम करने की कोशिश करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले 2019 के आंकड़ों पर अगर नजर डालें, मतदाताओं की बात, क्योंकि देखिए इससे पहले हमने जितने भी फेजेस देखे हैं, मतदान कम हुआ फर्स्ट फेज में, सेकंड फेज में, उसके बाद लगातार चुनाव आयोग की तरफ से जागरूक भी किया गया लोगों को कि आप ज्यादा से ज्यादा संख्या में जाएं और अपने मत का इस्तेमाल करें। इसे देखिए 2019 की बात करें, वोट प्रतिशत यहाँ पर 45% था। पुरुष मतदाता 10 लाख के से ज्यादा थे और महिला मतदाता बात करें तो 94,05,227। कुल मतदाता इस इलाके की अगर बात करें, क्षेत्र की बात करें, इस लोकसभा सीट की बात करें तो सबसे ज्यादा यहाँ पर देखिए 1,95,000 समथिंग। और अब देखना होगा कि इस बार जो मतदाता है वो क्या ज्यादा संख्या में आते हैं अपने मत का प्रयोग करने की, क्योंकि बार बार अपील भी फिलहाल यहाँ पर की गई है। लेकिन कांटे की टक्कर अंजना फिलहाल इस सीट पर आप बखूबी जानती हैं कि असदुद्दीन ओवैसी ने कई मुद्दों को उठाया, लगातार केंद्र सरकार के खिलाफ बात करती। बने रहे हमारे साथ अभिषेक शर्मा बीट से जुड़ गए हैं। अभिषेक, आप कहां पर मौजूद हैं? पोलिंग स्टेशन पर किस तरह की तैयारियां की गई है? बिल्कुल, देखिए महाराष्ट्र में 11 आज लोकसभा सीटों पर चुनाव हो रहा है और जाहिर सी बात है कि 7 बजे इसकी वोटिंग शुरू हो जाएगी, 6 बजे तक चलेगी। लेकिन सबसे देखिए जो हॉट सीटें बता दूं, जहां की आपने पहले पूछा सवाल कि कहां पे मौजूद हूं, तो इस वक्त मैं मौजूद हूं बीड़ लोकसभा। बीड़ एक इस 11 सीटों में से सबसे एक हाई प्रोफाइल सीट कही जाती है और इस बीड़ सीट पर पंकजा मुंडे जो कि बीजेपी की कैंडिडेट हैं उस तरह से यहां से चुनाव लड़ रही हैं और उसके अलावा बजरंग सोनावने जो कि एनसीपी जो शरद पवार की गुट से, इन दोनों के बीच में आमने सामने लड़ाई है। इस वक्त मैं पंकजा
पंकजा मुंडे के घर के बाहर मौजूद हूं। बीड़ जिले में जो परली है, परली बैजनाथ, जो कि आपको पता है ज्योतिर्लिंग कहा जाता है, एक बड़े ज्योतिर्लिंग, 12 ज्योतिर्लिंगों में से उस ज्योतिर्लिंग के बगल में, यानी यहां पर यशश्री, दो बंगला आप देख रहे हैं, यशश्री इस बंगले का नाम है। इस बंगले में इस वक्त पंकजा मुंडे, साथ ही उनकी जो बहन है इस वक्त वर्तमान में सांसद हैं, जो प्रीतम मुंडे, वर्तमान में उनका जो उन्हें टिकट नहीं देकर बल्कि पंकजा मुंडे को टिकट दिया गया, इस वक्त उनके घर के बाहर मौजूद है। और जाहिर सी बात है यहां से वो पूजा पाठ करके मंदिर जाएंगे। जो जानकारी है, पूजा पाठ करने के बाद वो सीधे 9:30 बजे अपने मतदान का प्रयोग करेंगे और मतदान करेंगे। इनका पूरा परिवार, प्रीतम मुंडे, धनंजय मुंडे जो उनके भाई हैं, यह तीनों लोग जो बड़े कद्दावर नेता भीड़ के खास तौर से हैं, ये तीनों लोग 9:30-10 बजे के आसपास मतदान करेंगे। लेकिन यह बात तो रही कि मैं कहां हूं आपको बताया, लेकिन सवाल यह उठता है कि इन 11 सीटों में से सबसे हाई प्रोफाइल सीट जो बीड़, जहां पे मैं मौजूद हूं, यह तो बीड़ अपने आप में जाहिर सी बात है, क्योंकि अब तक यह देखा गया, पिछले 10 सालों का रिकॉर्ड देखें तो आपको पता है कि जब गोपीनाथ मुंडे जी का जब उनका देहांत हुआ था, उसके बाद प्रीतम मुंडे जो उनकी बेटी थी वह चुनाव लड़ी थी, भारी मतों से जीत हासिल की थी। फिर 2019 में उन्होंने यहां चुनाव लड़ा, उसके बाद भी जीत हासिल की थी। अब जरूरत है किला बचाने का, यानी जो बीजेपी का गढ़ है इसको बचाने की जो जुगत में लगातार बीजेपी जुटी हुई है। यही कारण है कि यहां पर नरेंद्र मोदी तक, यहां पर जो देश के प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने आकर चुनाव प्रचार यहां पर पंकजा मुंडे के लिए किया, ताकि कम से कम यहां पर उनकी सीट अच्छे से निकल जाए, अच्छे मार्जिन से निकल जाए, इस बात की है। तो यहां पर लगातार तैयारियों की बात करें तो 11 सीटों के लिए तैयारियां बिल्कुल भारी पैमाने पर की गई है। लेकिन यह बात रही बीड़ की। लेकिन आपको और जगहों का बता दूं, पुणे उसमें से एक हाई प्रोफाइल सीट है, पुणे। उसके अलावा अगर मैं सिरूर की बात करूं, सिरूर में एक अभिनेता है जो कि मराठी अभिनेता, जिनका नाम अमोल कोल्हे है, जो कि एनसीपी शरद पवार गुट से चुनाव लड़ रहे हैं, वह एक हाई प्रोफाइल सीट कही जा रही है, जो कि अभिनेता से नेता बन चुके हैं। उसके अलावा जो अगर हम औरंगाबाद की बात करें, औरंगाबाद में भी कई बड़ी लड़ाई देखी जा रही है। एआईएम के जो इम्तियाज जलील हैं, जो कि वर्तमान में सांसद हैं, और उनकी लड़ाई उद्धव ठाकरे गुट से, जो उनकी वहां से लगातार चंद्रकांत खैरे हैं, उनकी लड़ाई वहां से है। तो कहीं न कहीं जो कई सारी हाई प्रोफाइल सीट है, उसके ऊपर बड़े तरीके से चुनाव यहां लड़े जा रहे हैं। लेकिन इन 11 सीटों में से उस्मानाबाद की बात कर लें और अन्य सीटों की बात कर लें, बिल्कुल अभिषेक, पूरी तैयारियां की गई है, वो तस्वीरें भी हम लगातार देख पा रहे हैं। बने रहे हमारे साथ अक्षय राय कन्नौज से जुड़ गया है। अक्षय, कन्नौज की चुनाव की अगर बात करें, बेहद दिलचस्प है। 12 साल बाद अखिलेश यादव चुनावी मैदान में है और अखिलेश यादव ने कन्नौज क्रांति को नाम दिया है अपनी चुनाव लड़ने को। जरा आप बताएं कहां पर इस वक्त मौजूद है, कैसी तैयारियां पोलिंग स्टेशन पर है? देखिए, कन्नौज हमेशा से हाई प्रोफाइल सीट रही है और इस बार भी वही हालात हैं। प्रधानमंत्री से लेकर के मुख्यमंत्री तक यहाँ प्रचार करने पहुंचे, मायावती प्रचार करने पहुंची। अखिलेश यादव ने एक लंबा रोड शो किया 27 किलोमीटर का। पिछली बार 2019 की बात करें तो डिंपल यादव यहाँ से सुब्रत पाठक से 12,000 वोटों से हार गई थी। लेकिन इस बार कुछ समीकरण बदलता हुआ दिख रहा है। 19 लाख से ज़्यादा वोटर्स हैं और वोटर्स आज अखिलेश यादव और सुब्रत पाठक के भविष्य का फैसला करेंगे। निश्चित रूप से काफ़ी हाई प्रोफाइल सीट है और यहाँ ये माना जा रहा है कि पिछली बार जो डिंपल को हार मिली थी, तिरवा और रसूलाबाद विधानसभा क्षेत्र हैं, वो काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाए थे। इस बार अखिलेश यादव ने कोशिश की है कि जो पिछली बार छिटक करके जो नेता समाजवादी पार्टी से चले गए थे, उनको वापस उन्होंने लाया है और अखिलेश यादव ने यहाँ पर जोर भी लगाया है। अखिलेश यादव सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं और इसलिए उनकी प्रतिष्ठा काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाती है। इस समय सरायमीरा जो एक बूथ है वहाँ पर मौजूद हूँ और काफ़ी ये कहा जा रहा है कि वोटिंग परसेंटेज बढ़ाने के लिए भी प्रशासन ने तमाम यहाँ पर कार्य किए हैं। देखना दिलचस्प होगा कि वोटर टर्नआउट कितना होता है, लेकिन सुब्रत पाठक के भविष्य का फैसला। साल से हम पूछते आए हैं, इसी शक्ति के कारण भारत की शक्ति पूरी दुनिया में है। तो मैं भी इस माता को, जगत जननी जगदम्बा को प्रणाम करने आया। मुस्लिम आरक्षण की बात कर रहे हैं लालू यादव। देखिए, जो लालू यादव कल तक जादवों की बात, कुर्मी की बात, पिछड़ों की बात करते थे, आरक्षण की बात करते थे, आज उनका आरक्षण छीन करके मुस्लिमों को देना चाहते हैं। मैं तो जादवों से अपील करता हूं कि मत अंधविश्वास में रहो। ये अंधे हो गए हैं, भारत को पाकिस्तान बनाना चाहते हैं वोट की लालच में। अब तो मैं कहता हूं कि देश में अल्पसंख्यक शब्द हटा देना चाहिए। अब ये अल्पसंख्यक नहीं रहे हैं, अब तो हिंदुओं का हक छीन रहे हैं। इसलिए लालू यादव हिंदुओं का हक ना छीने,
मुस्लिम तुष्टीकरण ना करें। और देश को भी मैं कहूँगा, बिहार को भी कहूँगा, अब सजग हो जाएं। तमाम सनातनी जात पात छोड़ करके एक हों, भारत को सशक्त बनाएं। जब तक भारत में हिंदुओं का बहुमत है तभी तक भारत का लोकतंत्र भी मजबूत है। खड़गे कह रहे हैं कि जो सरकार आएगी कांग्रेस की तो जितने भी मुकदमे हैं सीबीआई के, ईडी के, वो तमाम जो राजनीतिक दलों पर किए गए हैं उनको खत्म कर दिया जाएगा। क्या खड़गे साहब कह रहे हैं कि जितने भी मुकदमे हैं ईडी सीबीआई के राजनीतिक दलों के नेताओं के ऊपर, उसको खत्म कर दिया जाएगा कांग्रेस। यानी कांग्रेस का शासन आएगा तो संविधान को खत्म कर देंगे। बाबा साहेब अम्बेडकर के संविधान को तो वो खत्म कर चुके कर्नाटक में, और वो कर्नाटक से आते हैं। उन्होंने मुसलमानों को ओबीसी बना दिया। अब सारे मुकदमे खत्म कर क्या राजतंत्र लाएंगे? बाबा साहेब अम्बेडकर का संविधान कोई माय का लाल पैदा नहीं लिया है। जब तक मोदी है उसे खत्म कर सकते। पाकिस्तान के सम्मान की बात कर रहे हैं कांग्रेस के लोग। पाकिस्तान की सम्मान की बात क्यों ना करें? क्योंकि इन्हें तुष्टीकरण के तहत वोट चाहिए, और वोट चाहिए तुष्टीकरण के तहत, तो स्वाभाविक है ये देश को मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति के तहत ये भारत को फिर से पाकिस्तान बनाने की बात कर रहे हैं, आरक्षण देने की बात कर रहे हैं। ये देश के तमाम हिंदुओं को कबूल नहीं। ये मोदी के रोड शो का कितना असर पड़ेगा? पीएम मोदी के रोड शो का प्रभाव उतना ही पड़ेगा जितना खड़गे में भय व्याप्त हो गया है। तो गिरिराज सिंह सीधे तौर पे कह रहे हैं कि पीएम मोदी के रोड शो का प्रभाव इतना ही पड़ेगा जितना खड़गे में डर व्याप्त हो गया है, और सीधे तौर पे कह रहे हैं पाकिस्तान परस्त लोग पाकिस्तान की ही बात करेंगे, देश हित की बात नहीं करेंगे। सहयोगी मृत्युंजय के साथ सर्वेश कुमार सिंह, भारत 24, बढ़ैया, मुंगेर। तो एक्सक्लूसिवली आप केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह को सुन रहे थे। बेगूसराय से चुनावी मैदान में हैं और जीत को लेकर पूरी तरह से आश्वस्त नजर आ रहे। तमाम संवाददाता हमारे साथ बने हुए हैं, लेकिन इसी बीच एक बड़ी खबर बताते चले। सीएम योगी आदित्यनाथ ने मतदाताओं से अपील की है। आज लोकतंत्र के महापर्व का चौथा चरण है। योगी आदित्यनाथ ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर ये ट्वीट किया है। योगी ने आगे लिखा है, विकसित भारत की संकल्पना को पूरा करने के लिए वोट करें, पहले मतदान फिर जलपान। तो लोकसभा चुनाव 2024 का आज चौथा चरण। सभी सम्मानित मतदाताओं से अपील है कि विरासत और विकास के लिए, देश की सुरक्षा व सम्मान के लिए, आत्मनिर्भर और विकसित भारत की संकल्पना के लिए मतदान अवश्य करें। आपका एक एक वोट निर्णायक है। याद रहे, पहले मतदान फिर जलपान। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने चौथे चरण के वोटिंग के लिए आज ये एक्स पर पोस्ट किया है। बढ़ते खबरों में आगे एक और बड़ी खबर आपको बताते चले। उत्तर प्रदेश में चौथे चरण के लिए वोटिंग आज, और उत्तर प्रदेश की 13 लोकसभा सीटों पर वोटिंग। सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक वोटिंग। शाहजहांपुर, खीरी, धौरहरा, सीतापुर में वोटिंग। हरदोई, मिश्रिक, उन्नाव में भी वोटिंग है। इटावा में भी आज मतदान। फर्रुखाबाद, कन्नौज, कानपुर में भी वोटिंग है। आपको बताते चले कि 13 सीटों पर 2019 में बीजेपी ने जीत हासिल की थी। जाहिर तौर पर उसी जीत को एक बार फिर से रिपीट करने के लिए बीजेपी के तमाम दिग्गजों ने पूरी तरह से ताकत झोंकी है। लेकिन आज कई हाई प्रोफाइल सीट यहां पर उत्तर प्रदेश में। और लगातार हमारे संवाददाता चप्पे चप्पे पर मौजूद है, पोलिंग स्टेशन पर मौजूद है। क्या तैयारियां की गई है वो हमें लगातार बता रहे हैं। इंदौर से अखिलेश हमारे साथ बने हुए हैं। अखिलेश, जरा तस्वीरें दिखाएं, आप कहां पर मौजूद है वो बताएं, और पोलिंग स्टेशन पर किस तरह की तैयारियां की गई है। देखिए रंजना, मैं उज्जैन में मौजूद हूँ। यहाँ पर सीएम को वोट करना, और ये जो आदर्श पोलिंग बूथ है आप देख सकते हैं तस्वीरों में, यहीं पर सीएम आएंगे और 7 बजे का वक्त तय है, लेकिन 7 से 8 के बीच में वो यहाँ पर वोट डालने वाले हैं। और अगर हम बात करें इंदौर की, तो आज वहाँ पर भी एक रोचक मुकाबला है। वैसे तो कांग्रेस के प्रत्याशी का नॉमिनेशन विड्रॉल हुआ था, लेकिन वहाँ पर नोटा पर कितने वोट पड़ेंगे, क्योंकि कांग्रेस ने कॉल दिया है कि नोटा पर एक तरह से वोट करना है। और उज्जैन के इस पोलिंग बूथ की अगर मैं बात करूँ तो तैयारियाँ, मॉक पोल हो चुका है और अब तैयारियाँ जो है पोलिंग की, और प्रशासन ने यह तमाम तैयारियां कर ली, क्योंकि मुख्यमंत्री थोड़ी देर में यहाँ पहुंच सकते हैं। 7 बजे के बाद किसी वक्त पहुंच सकते हैं। ओवरऑल समीकरणों की बात कर रहे हैं।
ठीक है, पूरी जानकारी हमारे संवाददाता बता रहे, लेकिन इसी बीच देखिए अभी आप केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह को सुन रहे थे, अब वो देखिए मुंगेर में मौजूद है, मुंगेर में पूजा अर्चना करते हुए नजर आ रहे हैं। जीत को लेकर पूरी तरह से आश्वस्त है और भारत 24 से उन्होंने एक्सक्लूसिवली बातचीत की, तमाम बड़ी बातों का यहाँ पर जिक्र किया। और देखिए आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार में मौजूद है, बिहार में भी आज 4 जगहों पर जनसभा को संबोधित करेंगे। बीते दिन पटना में रोड शो हुआ जिसकी तस्वीरें भारत 24 ने आप तक पहुंचाई और लगातार हमारे संवाददाता मौजूद है। अखिलेश, आप अपनी बात अब पूरी करें। मालवा का जो इलाका है और निमाड़ का जो इलाका है, 2 बेल्ट है, यानी कि कुल 8 सीटें हैं और मालवा जो है बीजेपी का परंपरागत गढ़ रहा है, चाहे उज्जैन की बात हो, इंदौर की बात हो, देवास की बात हो। ये सीटें ऐसी हैं जो बीजेपी लगातार जीतती रही है और अब मार्जिन की लड़ाई ज़्यादा देखी जाती है। और खासतौर से अगर उज्जैन का जिक्र करें तो क्योंकि मुख्यमंत्री का गृह क्षेत्र है तो यहाँ पर बड़े मार्जिन से बीजेपी कैंडिडेट जीते और एक तरह से वोटिंग परसेंटेज बढ़े, इसकी कोशिश लगातार बीजेपी कर रही। कल शाम को 6 बजे बीजेपी ने एक बैठक ली थी ताकि चौथे फेज में भी जिस तरह से तीसरे फेज में एक बूस्ट आया था वोटिंग परसेंटेज में, वो यहाँ पर देखने को मिले। और जहाँ तक कांग्रेस की उम्मीदों का सवाल है तो रतलाम झाबुआ एक ऐसी सीट है जहां से पूर्व केंद्रीय मंत्री कांतिलाल भूरिया चुनाव लड़ रहे हैं। साथ ही साथ धार, जहां से कांग्रेस एक तरह से विधानसभा चुनाव में पूरे जिले को साफ कर गई थी, वो, और खरगोन जहां पर कांग्रेस एक तरह से फाइट में नजर आ रही है। तो मध्य प्रदेश में ये 8 सीटें बेहद रोचक हैं, लेकिन कह सकते हैं कि जिस तरह से हिंदुत्व का मुद्दा हो, प्रधानमंत्री मोदी की अपील हो, या राम मंदिर की बात हो, या राष्ट्रवाद की बात हो, ये तमाम मुद्दे एक तरह से मालवा में सबसे ज़्यादा देखे जाते हैं। और ये वही इलाका है जो सिमी का गढ़ हुआ करता था और बीजेपी सरकार ने इस नेटवर्क को इस पूरे मालवा इलाके में तोड़ने की एक तरह से कोशिश भी की। और जहाँ तक वोटिंग का प्रश्न है, जैसे आप कह रहे थे, तैयारियां हमने थोड़ी देर पहले दिखाई थी कि मॉक पोल हो चुका है और अब इंतजार किया जा रहा है 7 बजे का, जब वोटिंग शुरू होगी और पहला वोटर यहाँ पहुंचेगा। और मुख्यमंत्री भी 7 बजे के बाद कभी भी यहाँ पहुंच सकते हैं। रंजना, बिल्कुल, यानी कि पूरी तैयारियां की गई है। बने रहे अखिलेश हमारे साथ। अवनीश श्रीवास्तव उन्नाव से बन गए जुड़े हुए हमारे साथ। अवनीश, आपने तस्वीरें दिखाई, समीकरण बताया, क्या वो मुद्दे जनता के हैं जिन्हें लेकर आज वो वोट करने के लिए पहुंचेंगे, और मॉक पोलिंग की क्या तस्वीर और इस वक्त पोलिंग स्टेशन पर क्या तस्वीर, जरा दिखाएं। देखिए बिल्कुल रंजना, निश्चित तौर पे कि जिस तरीके से जो 2019 में जब साक्षी महाराज का जो जीत हासिल हुआ था भारतीय जनता पार्टी का, वो तकरीबन जो है कि 4.5 लाख वोट, तो यानी कि 50% का जो है कि मतलब कि वोट था। और आपके जो अन्नू टंडन जो है कि उनके जो है कि मतलब कि विपक्ष में थे। और मुद्दे जो होंगे पानी, नाली, और उसके बाद जो उन्नाव में जो हाईवे जो बन रहा है, जो पुल बन रहा है, उसको लेकर एक मुद्दे होंगे जिसको लेकर जो यहाँ के जो जनता है वो जो है कि मतदान करेंगे। अब देखने वाले सवाल यहाँ पर यह है कि जो अन्नू टंडन जो पहले जो कि कांग्रेस के प्रत्याशी थे, अब समाजवादी पार्टी में है, और इंडिया गठबंधन यानी कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस जो है कि दोनों एक साथ इंडिया गठबंधन में है। अब ये लड़ाई भी एक दिलचस्प हो गया है कि अब किस तरीके से उन्नाव में होगी। जी रंजना। हाँ बिल्कुल, लड़ाई बिल्कुल दिलचस्प है और वो तस्वीरें भी लगातार हम देख पा रहे हैं कि किस तरह से पोलिंग स्टेशन पर तैयारियां की गई है। धनंजय हमारे साथ बने हुए। धनंजय, आसनसोल के समीकरण की बात करें तो आपने उसका जिक्र पहले भी किया, जरा अब देखिए 7 बजने में आधे घंटे का वक्त बाकी है और इस सबसे पहले ये जानना बेहद जरूरी है कि क्या वहां पर लोगों के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया है, कैसी तस्वीरें फिलहाल निकलकर सामने आ रही है? देखिए, वोट करने के लिए लोग तो पहुंचना शुरू हो गए, लेकिन 7 बजे का टाइम है, 7 बजे वोट करेंगे। और आसनसोल से साथ बंगाल में 8 सीटों पे चुनाव है, लेकिन यहाँ सबसे बड़ी लड़ाई है, देखिए बर्धमान और दुर्गापुर का जो सीट है, दिलीप घोष वर्सेस कीर्तिदास है, और यहाँ पे सरदुन्ना सिन्हा वर्सेस एस वालिया है। और बोलपुर और बात करें बीरभूम, जो झारखंड से सटा हुआ इलाका, वहाँ पे भी चुनाव है। और अधीर रंजन चौधरी वर्सेस यूसुफ पठान, जो चुनाव टीएमसी में यूसुफ पठान को उतार के वहाँ पे दिलचस्प बना दिया है, जहाँ पे अधीर रंजन चौधरी का गढ़ कहा जाता था बहरमपुर सीट, वो अब मुस्लिम कैंडिडेट देखे कि वो मुस्लिम इलाका का है और वहाँ पे मुस्लिम क्रिकेटर यूसुफ पठान को उतार के मामला दिलचस्प बना दिया। बहरहाल आप देखने वाली बात, आपने आसनसोल की बात की, आसनसोल देखिए, आसनसोल झारखंड से जुड़ा रहने के कारण, और दूसरी बात कलकत्ता के बाद दूसरा सबसे बड़ा बंगाल का सिटी है, और यहाँ पे लोग डेली मार्केट करने की बात करो या फिर लोह का जो उद्योग है वो है, दूसरी कोयला का उद्योग है, तो उस उद्योग के चलते यहाँ पे लोग बस गए। उसके बाद पूरा इलाका हिंदीवासी, और यहाँ पे सबसे बड़ी चीज़ है डेवलपमेंट की लड़ाई है। डेवलपमेंट की लड़ाई में बीजेपी ने साफ साफ कहा है कि देखिए, हम जो केंद्र की जो पैसे भेजते हैं टीएमसी की सरकार के द्वारा यहाँ पे इम्प्लीमेंट